अब हम चेंज एट्रीब्यूट और लिस्ट एट्रीब्यूट की डेमो देखते हैं। पहले 3 फाइल्स बनाएंगे, फिर उस पर चेंज एट्रीब्यूट से +i से हम इम्यूटेबल सेट कर देंगे, +a से हम उसकी अपेंड बिट सेट कर देंगे, लिस्ट एट्रीब्यूट से देख लेंगे, फिर देखेंगे कि ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। फिर देखेंगे हम असेस टाइम वाला एट्रीब्यूट सेट कर देंगे +a के साथ, ठीक है। फिर एंड में और स्टैट कमांड से देख लेंगे असेस का एट्रीब्यूट, और लिस्ट एट्रीब्यूट से फिर देख लेंगे, और ये उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे। तो ये अब हम इसकी डेमो देखते हैं। तो हम रूट यूज़र की तरह ही आके क्या करते हैं, अगर पहले तो कुछ फाइल्स हैं मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, फाइल बना लेता हूँ। चलो एक को वैसे भी बना सकते थे, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने यही लिखना है। तो इससे हमारे रीडायरेक्शन वाले फंडे भी क्लियर हो जाते हैं। फाइल 1 के अंदर डाल दिया कुछ डाटा, फिर एक को हम whoami को डाल देते हैं, फाइल 2 के अंदर डाल देते हैं, फाइल 2 के अंदर फाइल 2, फिर हम इको करके जो कैल की आउटपुट है, कैल की आउटपुट जो है वो हम कहाँ पे डाल देते हैं, फाइल 3 में डाल देते हैं। तो भी ls-l से तो हमें नॉर्मल परमिशंस पता लगेंगी, तो ये हमें पहले भी पता है। अब हम क्या करना चाहते हैं, लिस्ट एट्रीब्यूट्स देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये एक नई मतलब बिल्कुल अलग टाइप के परमिशंस हैं। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, चेंज एट्रीब +i किसका करना चाहते हैं, फाइल 1 का, और क्या करना चाहते हैं, चेंज एट्रीब +i फाइल 2 का। अब किस कमांड से देख लें, तो आप देखोगे कि फाइल 1 पे कौन सा एट्रीब्यूट सेट है आपका, आई वाला, फाइल 2 पे ए वाला। अगर हम ls-l से देखें क्या कुछ फ़र्क पड़ा, यहाँ से नहीं पता लग रहा, ये चीज़ को ध्यान रखना है आपने। तो इसका मीन कुछ ऑपरेशन कई फाइलों पे नहीं कर पा रहे, तो आपने ये लिस्ट एट्रीब्यूट चेक करना है। तब हम क्या करते हैं, रिमूव फाइल 1 को रिमूव करके देखते हैं। मीन रूट भी फाइल को डिलीट नहीं कर रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो दूसरा हम क्या करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं। फाइल 1 का नाम क्या रखना चाहते हैं, फाइल 4 रखना चाहते हैं। ये भी कह देता है कि ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने दे रहा। फिर हम क्या करना चाहते हैं, कुछ इसके अंदर इम्यूटेबल मीन नहीं करने देगा, कुछ नहीं करने देगा, वो फाइल को वैसा ही रखेगा। तो बहुत यूज़फुल है ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ये भी परमिशन देना है। अब क्या हम देखते हैं, दूसरी फाइल को देखते हैं। दूसरी फाइल हमारी भी क्या थी कि vi फाइल 2, तो उसको डिलीट करके क्या करने की कोशिश करते हैं, wq कैन नॉट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, वो कहता है नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्विट विदाउट सेविंग। तो ये ध्यान रखना, हमने vi से देख लिया कि नहीं करने दे रहा कि इसको। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये देख लेते हैं। इको हम क्या कर देते हैं, हेलो, तो देखते हैं ये करने दे रहा है, अपेंड करने दे रहा है, क्योंकि हमने इसको अपेंड पे ही कर रखा है। अब हम तीसरी फाइल है स्टैट से देख लेते हैं उसके, फाइल 3 का असेस टाइम क्या है। तो असेस टाइम यहाँ पे वो शो कर रहा है 6:36:49। मैं अब क्या करता हूँ, कैट दिखाने के लिए कि फाइल 3, उसके बाद फिर करता हूँ स्टैट, तब उसने क्या कर दिया, असेस टाइम देखो चेंज कर दिया, 6:40 हो गया। अब इससे उससे को लिखना पड़ता है हार्ड डिस्क पे। तो अब हम क्या करें,
उसका क्या कर देते हैं, चेंज एट्रिब प्लस ए किस फाइल का, फाइल 3 का। लिस्ट एट्रीब्यूट से देख लेते हैं, फाइल 3 का एट्रीब्यूट क्या हो गया हमारा, ये वाला सेट हो गया। अब हम क्या करके देखें भाई, फाइल को असेस करके देखते हैं। पहले स्टैट फिर देख लेते हैं कि क्या है अभी उसका स्टैट, 640 है। अब हम क्या करते हैं, कैट फाइल 3 को असेस करके देखते हैं चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखोगे असेस टाइम नहीं चेंज हुआ। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है आपके लिए। अगेन ls-l से आपको कुछ नहीं पता लगेगा कुछ परमिशंस हैं कि नहीं है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, जो एट्रीब्यूट्स को वो ख़त्म करना चाहते हैं जो हमारे पास हैं। तो पहले एक बार फिर चेक कर लें, ये वाले एट्रीब्यूट हैं। अब हमने हटाना चाहते हैं, चेंज एट्रीब -i फाइल 1 से, फिर हम -a फाइल 2 से, फिर हम फाइल 3 से कौन सा हटाना चाहते हैं, कैपिटल A वाला। अब हम देखेंगे लिस्ट एट्रीब्यूट, तो वो गायब हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव। अब रिमूव भी करने दे रहा है, पहले वो नहीं। तो ये था हमारा लिस्ट एट्रीब्यूट और जो आपके चेंज एट्रीब्यूट, बहुत ही पावरफुल यूटिलिटीज़ है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये अंडर यूटिलाइज्ड हैं यूटिलिटीज़। रीज़न यही है कि कम लोग जानते हैं कि इस टाइप के भी कोई परमिशंस वगैरह आप सेट कर सकते हो। लिनक्स में बहुत एक्सट्रीम लेवल की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स हैं। एज सच अगर आप सारे ही सिक्योरिटी मैकेनिज़म लगा लोगे तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा आपका सिस्टम, पर जनरली हमें वो आते नहीं हैं। पर हम इन वीडियोस में तो बेसिक चीज़ें, ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हम सिक्योरिटी मैकेनिज़्म में एक फायरवॉल पे पूरी प्ले लिस्ट बनाने वाले हैं, जिसमें फायरवॉल को बहुत डिटेल में जाएंगे। लाइनक्स की फायरवॉल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, इंडस्ट्री लेवल की फायरवॉल होती है। उसको कैसे यूज़ करना है उसको प्रॉपरली देखेंगे, पूरी एक उसके ऊपर प्ले लिस्ट तैयार करने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोज़ डालने वाले हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स हैं। तो यही था हमारा चेंज एट्रीब्यूट और लिस्ट एट्रीब्यूट की डेमो।